भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा के सदस्य डा राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस में दो झगड़े हैं, राहुल बनाम मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस में राहुल बनाम प्रियंका। दोनों में भीषण संघर्ष चल रहा है। कांग्रेस में बिना दुल्हन के ही दूल्हे बनकर तैयार है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में कम से कम भाजपा 350 लोकसभा सीट जीतेंगी और तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि कोई गठबंधन हो तो देखें। हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, गठबंधन ए से चलाया जाता है। अखिलेश यादव उस गठबंधन के उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेता हैं ना। किस प्रकार से कांग्रेस उनको अपमानित कर रही है। उनकी एक हैसियत है, मध्य प्रदेश में 5-6 सीटें मांग रही है, वह भी नहीं दे सकते हैं। उनका प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, रोज अनर्गल बातें कर रहे हैं। ममता बनर्जी अलग रूठी हुई है। नीतीश कुमार मानसिक रूप से इतना विक्षिप्त हो गए गठबंधन को लेकर, वह बेचारे जब चले थे तो उन्हें लगा था कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। प्रधानमंत्री बनने के लालच में उन्होंने भाजपा से सरकार तोड़ दी। आज न ही वो प्रधानमंत्री के प्रत्याशी बनकर रहे और न ही वो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी है। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, वीआरएस की वही हालत है, वो बैठकों में नहीं जाते हैं। शरद पवार की भी वही हालत है, खुलेआम भाजपा के समर्थन में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। आप पार्टी तो जब तक चुनाव आएगा मुझे लगता है कि यह पार्टी ही खत्म हो जाएगी। इसलिए कोई गठबंधन जैसा चीज है वह जनता को दिखता नहीं है। विकसित हो चुके लोगों के बारे में हम लोग टिप्पणी करेंगे तो उनको संज्ञान में लेंगे और उनकी हैसियत बनाएंगे। मुझे शोभा नहीं देता है कि मैं इस स्तर के लोगों के ऊपर कोई टिप्पणी करूं। उन्हें अपनी दुनिया में जीने दीजिए। कुछ दिनों बाद उनका घर आगरा या रांची में कहीं होगा। मध्य प्रदेश की स्थिति बदल चुकी है। छत्तीसगढ़ का सर्वे आ चुका है। चुनाव पूर्व जो सर्वे आए 90 ही सीट है ना, 90 ही सीट है ना। सरकार बनाने के लिए 45 चाहिए ना। चुनाव पूर्व का सर्वे आ चुका 40 सीट का, 38 से 40 सीट का। बचा क्या? मिजोरम को अगर छोड़ दीजिए तो बचा क्या? तेलंगाना में, दक्षिण में तो हम थे ही कमजोर। हम इसको कहाँ मना कर रहे हैं? लेकिन क्या हम पहले से मजबूत नहीं हो रहे हैं? हमारी कम से कम 20-25 सीटें जाने वाली हैं और मैं आप लोगों के बीच में कह नहीं सकता हूँ, चुनाव हो जाने दीजिए। बिना भारतीय जनता पार्टी के वहाँ कोई सरकार नहीं बनेगी। मैं तेलंगाना के बारे में भी कह रहा हूँ। इसलिए हम बहुत बेहतर करने वाले हैं। आप मोदी जी की सभाओं की भीड़ देखिए, और मोदी जी तो मोदी जी, माननीय अमित शाह जी की सभाओं की भीड़ देखिए, माननीय नड्डा जी की सभाओं की भीड़ देखिए। जितने उत्साह से लोग आ रहे हैं सभाओं में, और हम लाद के किसी को नहीं लाते हैं। वो कांग्रेसी कल्चर हमारे यहाँ नहीं है। वो भीड़ बता रही है, लोग, मैंने उत्साह बता रहा है लोगों का कि क्या होने वाला है चुनाव में। दो झगड़े हैं, खड़गे बनाम राहुल और कांग्रेस में राहुल बनाम प्रियंका। दोनों में भीषण संघर्ष चल रहा है। वो संघर्ष आप लोग समझदार हैं, देख सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये तो आप कह रहे हैं कि दुल्हे नहीं मिल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि दुल्हन ही नहीं है। बिना दुल्हन के दूल्हे बन के तैयार है। कहाँ है कुर्सी? कहाँ है कुर्सी? ये जनता मोदी जी के सिवाय किसी के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकती। जनता खड़ी है माला लेकर के। मोदी जी के गले के सिवा किसी के गले में माला पहनने वाला नहीं है। वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जिसको कहते हैं ना, इंडी गठबंधन की हालत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की है। भाजपा चुनावी मूड में रहती है। वास्तव में भाजपा चुनाव कभी लड़ती ही नहीं है। राजनीति में जो हमारा उद्देश्य चुनाव, उसमें बाई प्रोडक्ट है। हम तो आप 2009 में माननीय प्रधानमंत्री आए थे। कल मैं उनसे मिला हूँ। लगा ऐसे कि कल ही वो प्रधानमंत्री बने हैं। हमारा संगठन वर्ष पर्यंत पढ़ने वाला है और वर्ष पर्यंत परीक्षा देने वाला है। और जो छात्र
365 दिन जनता के बीच में रहेगा और पढ़ेगा, उसको चुनावी परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुनाव हमारे लिए चुनाव जीतने का अवसर नहीं होता है। एक दिन भी मोदी जी किसी प्रचार में न जाए, हमारी 350 सीटें लोकसभा में इस बारी आनी है, आएंगी। माननीय प्रधानमंत्री इस चुनाव प्रचार का उपयोग करते हैं जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने का और जनता को अपने मन के हिसाब से तैयार करने का। यही नेतृत्व का काम होता है। हम जिस धारा में देश को ले जाना चाहते हैं, हम लोकतंत्र में जीते हैं, जनता हमारी धारा पर विचार करे, विश्वास करे, मुग्ध हो करके या भावनात्मक रूप से हमारे साथ ना है, वैचारिक रूप से हमारे साथ है। मोदी जी के लिए चुनाव एक अवसर होता है जब लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और मोदी जी अपने बातें उन तक पहुंचा देते हैं। ये उनका सतत जन प्रशिक्षण का अभियान है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ। दुनिया के किसी कोने में, इतिहास के किसी पन्ने में कभी भी जब से मानव सभ्यता आई है, बहुत से राजा महाराजा हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग आए, आज तक आपने किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा होगा जो महीने में एक बार जनता के बीच में आता है। और कसम है, 104वां संस्करण हो गया ना, कसम है उन्होंने किसी भी मन की बात में कोई भी राजनीतिक चर्चा कर दी हो। वो क्या चर्चा करते हैं? एक अमित दत्त शर्मा है जिसने मधु पैदा करने के लिए वो बी बॉक्स का एक एजेंसी शुरू किया था। एक लड़की है जिसको मैंने, एक महिला है जिसको मैंने 1 लाख रुपया दिया था। उस 1 लाख रुपए से उसने अपने पति के लिए स्कूटर खरीद दिया, जिससे कि मेरा पति मजदूरी करता है, उसको साइकिल चला के न जाना पड़े। वह जीवंत समस्याओं की बात करते हैं और वो संदेश ये देते हैं कि देश का विकास किसी नेता और किसी दल के हवाले नहीं है। मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको ये अहंकार नहीं है कि मैं अकेला इस देश के लिए कर रहा हूँ। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि यह देश अगर बड़ा हुआ और विकसित हुआ है ना, तो इस देश के 142 करोड़ लोगों के कारण विकसित हुआ है। यह है मोदी। मोदी अकेले बड़ा होने की कला का नाम नहीं है। मोदी इस देश के 142 करोड़ लोगों को एक साथ बड़ा करने का काम है। और जब मैं ये पृष्ठभूमि देखता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ भगवान कृष्ण और गोवर्धन पूजा आती है। भगवान कृष्ण चाहते तो उस पहाड़ को अकेले उतार सकते थे, उन्होंने पूरे समाज का सहयोग लिया था। मोदी वही करते हैं और इसलिए एक चुनौती हम लोगों के लिए ये कहना गलत है कि हम चुनाव मूड में रहते हैं। हम कभी चुनाव मूड में नहीं रहते हैं। क्योंकि सक्रियता होती है इसलिए आप उसको चुनाव समझ बैठते हैं। 2024 के लिए क्या रणनीति रहेगी? किसी रणनीति की जरूरत नहीं है। 2014 का चुनाव भी मोदी जी नहीं लड़े थे, जनता लड़ी थी। 2019 का चुनाव भी मोदी जी नहीं लड़े थे, जनता लड़ी थी। और 2024 का चुनाव तो जनता लड़ रही है और हमारे विपक्षी लड़ रहे हैं। जितना प्रचार वो मोदी जी का कर रहे हैं, जिस प्रकार की वो टिप्पणियां कर रहे हैं, जिस प्रकार की रोज बरोज अनर्गल बातें कर रहे हैं, उनको अंदाज ही नहीं है कि उनके नेता हर दिन जितनी बार बोलते हैं प्रधानमंत्री का वोट उतना ही बढ़ा देते हैं। तो आज मोदी जी को प्रचारक की भाजपा में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा तथाकथित फर्जी गठबंधन मोदी जी के प्रचार में पूरी समर्पित भाव से जुटा हुआ है। तो हमें प्रचार करने की क्या जरूरत? हम कम से कम 350 सीटें जीतने वाले हैं। बस यही, मैं यूपी में बैठा हूँ ना, कुछ सीटों को आप लोग मानते हैं कि बड़ी डिफ़िकल्ट है, हिंदू मुस्लिम का ना दिखाना ना, चुनाव आने दीजिए। जो भी आपका आज का विश्लेषण होगा, चुनाव के समय आप देखेंगे कि मोदी जी के नाते बहुत बड़ी संख्या में, हम लोग सांप्रदायिक बातें करने के आदि नहीं है भाजपा में, तो भी मैं कह रहा हूँ बहुत, मैं मुस्लिम महिलाओं से मिल रहा हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चा की मैं बैठकें कर रहा हूँ। अंदर अंदर उनके यहाँ भी एक अलग प्रकार का आंदोलन चल रहा है। आप देखेंगे 80 की 80 सीटें हैं, लक्ष्य नहीं दिया है मोदी जी ने, लेकिन हर सीट पर सिर्फ भाजपा है। विपक्ष के गठबंधनों को किस रूप में देखा? कोई गठबंधन हो तो देखें, आप खुद सोचिए। हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, गठबंधन ऐसे चलाया जाता है। अखिलेश यादव उस गठबंधन के उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेता है ना। किस प्रकार से कांग्रेस उनको अपमानित कर रही है। उनकी एक हैसियत है मध्य प्रदेश में ना, 5-6 सीटें मांग रही है तो वो भी नहीं दे सकते हैं।
उनका प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया रोज अनर्गल बयान कर रहा है। ममता बनर्जी अलग रूठी हुई हैं। नीतीश कुमार जी तो मानसिक रूप से इतना विक्षिप्त हो गए गठबंधन को लेकर के। वो बेचारे जब चले थे तो उनको लगता था कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। प्रधानमंत्री बनने के लालच में उन्होंने भाजपा से सरकार तोड़ दी। और दुबे जी क्या कहते हैं उसको, चौबे जी गए छब्बे बनने और दुबे बन के आ गए। आज न वो प्रधानमंत्री के प्रत्याशी रह गए और न ही वो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी रह गए। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, विधानसभा में BRS की वही हालत है, बैठकों में नहीं जाते। शरद पवार जी की वही हालत है, अब खुलेआम भाजपा के समर्थन में बोलना उन्होंने शुरू कर दिया। आप पार्टी तो जब तक चुनाव आएगा मुझे लगता है कि ये पार्टी ही खत्म हो चुकी होगी। इसलिए कोई गठबंधन जैसा चीज़ है वो तो जनता को दिखता नहीं। हाँ, कांग्रेस में इस गठबंधन को लेकर झगड़ा शुरू हो गया है। आज कांग्रेस में एक खेमा राहुल गांधी का है और दूसरा खेमा मल्लिकार्जुन खड़गे का है। अब बड़ी मजबूती से आपस में लड़ रहे हैं। हम लोकतंत्र में जीते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं होता है कि राजनीतिक नेता कितने मुद्दे बनाता है। महत्वपूर्ण ये होता है कि जनता उन मुद्दों के साथ कितनी खड़ी होती है। अगर ये मुद्दे सचमुच मुद्दे हैं तो देश के गरीबों को सड़कों पर आना जाना चाहिए। देश के निम्न मध्यम वर्ग को आंदोलन के रूप में चलाना चाहिए। आप किसी गरीब बस्ती में चले तो जाइए, मोदी के खिलाफ एक शब्द बोल के तो देख लीजिए। राहुल गांधी की हिम्मत हो तो किसी गरीब बस्ती में चले जाए और मोदी के खिलाफ एक शब्द बोल लें, सुरक्षित वापस नहीं आ पाएंगे। आज उन लोगों के बीच में हम लोग चले जाते हैं नरेश जी, तो हम लोग की पहचान इसलिए बन गई है कि हम मोदी जी के कार्यकर्ता हैं। जिस प्रकार से उन्होंने नीतियां बनाई, पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर त्राही त्राही हुई, ऐतिहासिक संख्या में मौतें हुई, लोग भूखों मर गए। पूरी की पूरी दुनिया आर्थिक डिप्रेशन का शिकार हो गई। भारत में क्या हुआ? भारत ने इस बात की चिंता किया कि हमारा एक भी गरीब, उसकी कमाई 0% क्यों ना हो जाए, वो भूखों न मरे। भारत ने इस बात की चिंता किया कि शहरों से लौट करके जो अपने गांव में आ रहे हैं उन्हें रोजगार चाहिए। और इसलिए मनरेगा का पूरा रिकॉर्ड निकाल करके देखिएगा कि इस दौरान मनरेगा में कितना पैसा माननीय प्रधानमंत्री ने दिया। हमारे छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले वाले, खोमचे वाले, ये उजड़ गए थे ना। पूरी दुनिया में उनके लिए जो योजना, स्वनिधि योजना लाई गई। आप कल्पना करिए यह व्यक्ति किस प्रकार से गरीबों की चिंता कर लेता है। उनको रजिस्टर्ड करना, उनको 10,000 रुपये देना, उनसे कहना कि तुम इसको बचत करके और आगे करो, फिर हम तुमको फिर 20,000 रुपया देंगे, फिर 50,000 रुपया देंगे। अभी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, 18 प्रकार के पैसे, कोई ऐसा पैसा उसमें नहीं है बढ़ई से लेके, लोहार से लेके, सुनार से लेके, दर्जी से लेके, नाव बनाने से वाले से लेकर के 13,000 करोड़ रुपए की उन्होंने व्यवस्था किया। और खूबसूरती देखिए, पैसा भी दे रहे हैं, प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। 5 दिन का तुम प्रशिक्षण लोगे, उस प्रशिक्षण में तुम्हारा रोजगार प्रभावित होगा, हम तुमको 500 रुपये स्टाइपेंड देंगे। तुमको काम करने के लिए उपकरण चाहिए, हम तुमको उपकरण के लिए 15,000 रुपया देंगे। तुम प्रशिक्षण ले लोगे तो हम तुमको 1 लाख रुपया लोन देंगे। कितने पैसे पर 1 लाख रुपया लोन लेने जाइएगा तो बाजार में 13% ब्याज देना होता है, 5% ब्याज पर वो पैसा दे रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, 1.5 साल में अगर तुम इस पैसे को लौटा दोगे तो तुम्हें 2 लाख रुपया फिर देंगे। फिर क्या कह रहे हैं, तुम जो माल पैदा करोगे वो माल बिकवाना मेरी जिम्मेदारी होगी। हम उसके लिए पोर्टल विकसित करेंगे, तुम्हारे माल को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम करेंगे। यह जो मौलिक सोच है, जहाँ लोगों का सोचने का, वो एक फिल्मी डायलॉग था ना किरण बेदी का, कौन से था वो, जहाँ लोग सोचना बंद करते हैं ना, मोदी जी वहाँ से जनहित में सोचना शुरू करते हैं। मैं ये कह सकता हूँ। इसलिए चुनाव हम लोगों के लिए कोई इशू नहीं है।